नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि पैसों की कमी से भी ज्यादा मन की कोई सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? हाँ बिल्कुल, कोई डर शायद, या संकोच, या बस ये मान लेना कि बड़े सपने देखना हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी सोच की गरीबी पर रोशनी डालते हैं। सही कहा। और ये मतलब सिर्फ बैंक में कितना पैसा है उसकी बात नहीं है। स्रोत इसे एक तरह की मानसिकता बताते हैं, एक कमी की सोच, जिसे स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं। हम्म, ये हमारी संभावनाओं को ना सीमित कर सकती है, चाहे हमारी असल आर्थिक स्थिति जो भी हो। ये अक्सर डर, कम आत्मविश्वास और जोखिम से बचने की आदत से जुड़ी होती है। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोच बनती कैसे है और इसे बदलने के लिए क्या कुछ नए प्रैक्टिकल तरीके हो सकते हैं। मतलब वो आम बजटिंग या एसआईपी वाली सलाह से थोड़ा हटकर। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये सोच इतनी मायने क्यों रखती है? स्रोत कई कारण बताते हैं। एक तो है मनोवैज्ञानिक, जैसे असफलता का डर। हाँ, या वो वाली फीलिंग कि ये सब मेरे बस का नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। एग्जैक्टली और फिर इसमें हमारे कल्चर का भी हाथ होता है, खासकर भारतीय संदर्भ में, जैसा स्रोत बताते हैं। जैसे बचत को बहुत पुण्य मानना और जोखिम लेने को खतरे की तरह देखना। सही। इससे लोग निवेश या शायद कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे मौकों से कतराने लगते हैं। बिल्कुल। और जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, अगर वहां लगातार पैसों की कमी रही हो तो ये कमी की सोच और गहरी हो जाती है। सामाजिक दबाव भी होता है, सुरक्षित रास्ता चुनो, नौकरी करो। जो शायद बड़ी सोच को रोकता है। और भविष्य की चिंता, वो भी तो एक फैक्टर है। हम बचाव पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अवसरों पे कम। सही का। और इसका असर सिर्फ पैसों तक नहीं रहता, ये हमारी खुशी, हमारे आत्मविश्वास, यहाँ तक कि रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। स्रोत करीब 10 ऐसे नए तरीके बताते हैं जो सोच बदलने में मदद कर सकते हैं। इनको थोड़ा बांट कर देखें। जैसे पहला, अपनी अंदर की सोच पर काम करना। हाँ बिल्कुल। इसमें एक बड़ा दिलचस्प तरीका है अबंडेंस मैप बनाना। स्रोत कहते हैं कि ये सिर्फ एक विश लिस्ट नहीं है। अच्छा। हाँ मतलब अपने सपनों और संभावनाओं को विजुअली मैप करके रोज देखना। ये हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। हम उन मौकों को पहचानने लगते हैं जिन्हें पहले शायद देखते ही नहीं थे। ये तो इंटरेस्टिंग है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, वो जो नेगेटिव बातें हम पैसे को लेकर करते हैं, उनको चैलेंज करना। हाँ, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या पैसा पेड़ पर नहीं उगता। स्रोत कहते हैं कि इन विचारों को पहचानना और उन पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। क्या ये वाकई सच है या बस सुनी सुनाई बातें हैं? और प्रेरणा लेना उन लोगों से जो कम साधनों से सफल हुए। को मजबूत करना, जैसे ध्यान, योग या जर्नलिंग, ये सब दिमागी कंडीशनिंग बदलने के तरीके हैं ताकि सोच ज्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये तो हुई दिमागी लेवल की बात। लेकिन स्रोत कुछ ठोस कदम उठाने की भी बात करते हैं, जैसे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे इसलिए जरूरी मानते हैं क्योंकि ये उस जोखिम से बचने वाली आदत को तोड़ता है, जैसे हर महीने थोड़ा निवेश करना, चाहे छोटा ही सही, या कोई नया स्किल सीखना। ये छोटे कदम डर को कम करते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। और एक और अलग सा आइडिया था, ग्रोथ बकेट बनाना। इसका क्या मतलब है? हाँ, स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5%, सिर्फ अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अलग रखना। अच्छा। उस पैसे से कोई कोर्स करना, कोई किताब खरीदना या कोई स्किल सीखना। ये एक तरह का निवेश है अपने आप पर। ये बढ़िया है। और अनुभवों पर खर्च करना, जैसे वर्कशॉप, घूमना फिरना या कोई हॉबी। हाँ, वो भी सोच का दायरा बढ़ाता है। इसी तरह एक फाइनेंशियल विजन बोर्ड बनाना, मतलब अपने लक्ष्यों की तस्वीरें लगाकर रोज देखना और अपने नेटवर्क को बड़ा करना। ऐसे लोगों से जुड़ना जिनकी सोच बड़ी हो, जैसे उद्यमी या निवेशक। और वो कमी के ट्रिगर्स वाली बात, जैसे बिल देखकर चिंता होना। हाँ, उन ट्रिगर्स को पहचानना और उनका हल निकालना। जैसे बिल की चिंता है तो एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना। ये प्रैक्टिकल कदम भी सोच बदलने में मदद करते हैं। सही। ये सारे कदम मिलकर सोच को कमी से बहुतायत की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन स्रोत कुछ आम गलतियों के बारे में भी चेतावनी देते हैं, जो इस गरीब सोच को और पक्का कर देती हैं। जैसे हर तरह के रिस्क से बचना। हाँ बिल्कुल। या फिर लगातार अपनी तुलना दूसरों से करते रहना। और एक बहुत बड़ी गलती है नया सीखना बंद कर देना। अगर हम नए स्किल्स या फाइनेंस के बारे में सीखना बंद कर देते हैं तो हमारी सोच वहीं अटक जाती है और सिर्फ बचत 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 पर ही ध्यान देना
और ग्रोथ या निवेश के मौकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना, ये भी उसी सोच का नतीजा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गरीबी सिर्फ जेब की तंगी नहीं है, ये सोच की सीमा भी हो सकती है। हमारी मानसिकता, हमारा डर, हमारे सीमित विश्वास, ये हमारे आर्थिक भविष्य पर उतना ही असर डाल सकते हैं जितनी हमारी कमाई। सही कहा। इसलिए स्रोतों में जो तरीके बताए गए हैं उन पर गौर करना फायदेमंद हो सकता है, चाहे वो अबंडेंस मैप बनाना हो या धीरे धीरे छोटे जोखिम लेना शुरू करना। सबसे पहले तो ये मानना कि बड़े सपने देखना और उन्हें पाने की कोशिश करना ये मुमकिन है। और स्रोतों से एक आखिरी सवाल मिलता है सोचने के लिए। अगली बार जब कोई पैसों से जुड़ा फैसला लें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, क्या ये फैसला डर की वजह से लिया जा रहा है या संभावनाओं और बहुतायत की सोच से? आज ही शायद कोई एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि सोच ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हो सकती है। और हाँ, अगर श्रोताओं को ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए UPI लिंक के जरिए इस काम को समर्थन देने का विकल्प भी मौजूद है, ताकि ऐसी और जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके।